परीलोक में प्रजाजनों के मुंह से मृत्युदंड के नारे सुनकर और बूढ़े बाबा का परामर्श सुनकर सौम्य परी ने कहा, मां, आप मेरी अथवा बूढ़े बाबा की बात को नजरअंदाज कर भी सकती हैं, लेकिन जनता की यही मांग है और आप ये सुन ही रही हैं, इसलिए मेरी मासी यानी आपकी बहन छाया परी को मृत्युदंड देना ही उचित होगा। किंतु आखिरकार क्या करना है यह फैसला आपका होगा, क्योंकि परीलोक की रानी अब भी आप ही हैं। यह कहकर सौम्य परी ने छाया परी के सर से ताज निकाला और सबके सामने अपनी मां दिव्य परी को ताज पहना दिया। असली दिव्य परी के सर पर राज मुकुट आते ही सारी प्रजा में आनंद की लहर छा गई। सबने तालियों के साथ अपनी रानी का फिर से स्वागत किया। तभी अनन्य परी ने दिव्य परी के हाथ में राजदंड भी दिया। दिव्य परी ने राजदंड धारण करके सभी को संबोधित करते हुए कहा, परीलोक में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में निश्चित ही लिखा जाएगा, और जब इतिहास में यह लिखा जाएगा कि दिव्य परी का राज्य धोखे से हथियाने वाली बहन की दिव्य परी ने हत्या कर दी, तो इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बदले की भावना ठीक है ऐसा मानने वाली पीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहती, इसलिए भले ही मेरी जुड़वा बहन ने जो कार्य किया है वो मृत्युदंड के योग्य होने के बावजूद भी मैं अपनी बहन छाया परी को उसके सारे अपराधों के दंड स्वरूप मृत्युदंड ना देते हुए प्रतिशोध के बदले करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए केवल परीलोक से निष्कासित करने का आदेश देती हूं। छाया परी को उसके समस्त शक्तियों से वंचित कर दिया जाए और उसके पंख काटकर उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाए। ये कहकर दिव्य परी ने अपने राजदंड को ऊपर उठाकर आदेश जारी कर दिया। सौम्य परी और बाकी की सारी प्रजा छाया परी को मृत्युदंड न मिलने पर थोड़े हताश हुए, लेकिन उन्होंने अपनी रानी का फैसला हंसते हुए स्वीकार कर लिया। तब दिव्य परी ने कहा, यह बतौर रानी मेरा आखिरी फैसला था, क्योंकि अब मैं अपनी इच्छा से परीलोक की रानी के कर्तव्यों से मुक्त होना चाहती हूं। इसलिए मैं अपनी उत्तराधिकारी सौम्य परी को आप सबकी नई महारानी के रूप में घोषित करती हूं। आज ही उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। ये सुनकर सभी परियां खुशी से उछल पड़े। अनन्या परी वगैरह मंत्री भी खुशी से उछल पड़े। सौम्य परी ने अपनी मां के पैर छुए और उसके गले लग गई। उसने अपनी मां से कहा, मां, लेकिन अभी तो आप आई हो, कुछ दिन तो आप राज कर लीजिए, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना भी है। दिव्य परी ने अपनी बेटी से कहा, सौम्य बेटा, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं कुछ समय अवश्य रहूंगी, लेकिन अब मेरा मन राज करने में नहीं है। मुझे अब अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताने हैं। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया है, और परीलोक को तुम जैसी सुयोग रानी मिलने में अब देर नहीं होनी चाहिए। ये कहकर दिव्य परी की आज्ञा से छाया परी को बेड़ियों में जकड़कर बंदी बना दिया गया। कुछ ही समय के बाद सारे विधि विधान के साथ सौम्य परी को राज मुकुट पहनाया गया। उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके राज्याभिषेक में सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और यक्षिणी शशकावती मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे। सौम्य परी का राज्याभिषेक करके दिव्य परी ने कहा, अब सैकड़ों सालों तक परीलोक का दायित्व तुम्हें ही निभाना है पुत्री, अतः नीति से उसे निभाना। महारानी सौम्य परी की जय हो। अब पूरे परीलोक में सौम्य परी के नाम से जय जयकार गूंज उठी। महारानी सौम्य परी की जय हो, महारानी सौम्य परी की जय हो। महारानी बनने के बाद सौम्य परी ने शपथ लेते हुए कहा, मैं महारानी कौशल्य परी की पौत्री और महारानी दिव्य परी की पुत्री इस महान परीलोक को साक्षी मानकर शपथ लेती हूं कि मैं अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। मैं अपने और पराये का भेद मिटाकर सभी प्रजाजनों को अपनी संतान के समान मानकर हमेशा न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य का वहन करूंगी। मैं योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने का वचन देती हूं, और इस परीलोक की सेवा में मेरे प्राण तक निछावर करने पड़े तो मैं खुशी से उसे निछावर कर दूंगी। मैं महारानी सौम्य परी अनन्या परी को महामंत्री के पद पर नियुक्त करती हूं, और आज से जब तक मैं किसी योग्य उत्तराधिकारी को अपना राजमुकुट नहीं सौंप देती तब तक इस वचन का पूरी तरह से पालन करूंगी। यह शपथ लेकर सौम्य परी हाथ में राजदंड लेकर सिंहासन पर विराजमान हुई। सभी अतिथि विशेष और परिजनों ने जोरदार तालियों के साथ परीलोक की नई महारानी के रूप में सौम्य परी का स्वागत किया। सौम्य परी ने रानी बनकर पहला आदेश जारी किया। महारानी दिव्य परी की अंतिम आदेश ही मेरा पहला आदेश है।
छाया परी को उसकी सभी दिव्य शक्तियों से वंचित कर दिया जाए, उसे शक्तिहीन करके उसके पंख भी निकाल दिए जाएं और अंत में उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर पृथ्वी लोक में कहीं पर भीख मंगवाकर जीवन निर्वाह करने के लिए छोड़ दिया जाए। और इसके आदेश के द्वारा परिलोक में यूनान से लाए गए मायनोतोर नाम के राक्षस को पुनः वहीं जाकर छोड़ दिया जाए और उसके द्वारा किए गए नुकसान को कुछ ही समय में फिर से ठीक कर दिया जाएगा। और जिन परियों की मृत्यु इस राक्षस के हाथों हुई है, उन परिवारों को राजभवन की ओर से 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी जाएगी और इसके द्वारा इस परिलोक में गौरी नाम की जिस स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध लाया गया था, उसे भी मैं मुक्त करती हूं। उसे संपूर्ण आदर के साथ फिर से अपने घर लौटा दिया जाएगा। महारानी सौम्य परी के आदेश के अनुसार छाया परी की सारी शक्तियां छीन ली गई और उसके पंख भी काट दिए गए। उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर परिलोक से बाहर निकाल दिया गया। वो परिलोक से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरी। तब प्रजाजनों में से किसी एक परी ने सौम्य परी से पूछा, रानी मां, कृपया करके हमें यह बताइए कि जब आपकी सारी शक्तियां छाया परी ने छीन ली थी, तो उस मैदान से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको सारी शक्तियां पंख सहित पुनः प्राप्त हो गई? सौम्य परी ने कहा, जब मैं सिद्धार्थ और अनन्य परी के साथ बाहर निकली, तब अचानक से असली दिव्य परी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। मुझे अपने साथ एक छोटे से घर के अंदर लेकर गई और वहां पर उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। जब उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई और एक संदूक की ओर इशारा किया। ये वही संदूक था जिसके अंदर मेरे कटे हुए पंख और शक्ति पिंड रखा हुआ था। जैसे मैंने वो संदूक खोला, दाई मां ने अपनी शक्ति से मेरे शक्ति मुझे वापस लौटा दी। मेरे कटे हुए पंख मुझसे जुड़ गए और इस तरह मुझे मेरी शक्ति पुनः प्राप्त हुई। मेरी मां दिव्य परी ने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है और मैं उसके लिए आजीवन ऋणी रहूंगी। ये सुनकर सभी के मन में दिव्य परी के लिए स्थान और भी ऊंचा हो गया। सभी ने उसके बाद सौम्य परी को बधाई दी और धीरे धीरे करके अपने अपने घर चले गए। सिद्धार्थ ने सौम्य परी से कहा, अब हमें भी जाने की आज्ञा दे रानी साहिबा। सौम्य परी ने कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? परिलोक में आपकी ठीक तरह से मेहमान नवाजी भी तो नहीं हुई है। हमें आपका ठीक तरह से सत्कार करने का मौका तो दो। परिलोक में आकर आपको सिर्फ कष्ट हुआ है। आप सब हमारे साथ कुछ वक्त बिताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सिद्धार्थ जी, अच्छा तो हमें भी लगेगा, लेकिन आप तो जानती हैं कि पृथ्वी पर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें फिलहाल यहां से जाने की इजाजत दें। हम वादा करते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तब हम जरूर आएंगे। गौरी ने कहा, रानी साहिबा, सिद्धार्थ ठीक कह रहे हैं। सौम्य परी ने कहा, आप लोग कृपा करके मुझे सौम्य ही कहें। मैं आप लोगों के लिए रानी नहीं हूं। बूढ़े बाबा और यक्षिणी देवी, आप दोनों यहां पर कुछ दिन रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। यक्षिणी ने कहा, अब तुम रानी बन गई हो तो हमारा जब मन करेगा तब हम लौट आएंगे, किंतु इस वक्त हमें यहां से चलना चाहिए। तब अचानक गौरी किसी सोच में पड़ गई। उसने कहा, लेकिन मेरा बच्चा, हमारे गांव में किसी को पता चला तो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, और इसकी गर्भावस्था 3 साल 4 महीने तक चलेगी, तो फिर वहां वीरानगढ़ में गौरी की बदनामी हो जाएगी। तब सौम्य परी ने कहा, तुम दोनों को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे परिलोक की यह परंपरा को हमेशा के लिए बदल देना है। अब से हम किसी भी मनुष्य स्त्री के गर्भ में अपना दिव्य अंडकोश स्थापित नहीं करेंगे। हम उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए कोई नया मार्ग खोज लेंगे। तब तक के लिए हम तुम्हारे गर्भ में हमारे दिव्य अंडकोश से पल रहे बच्चे को बाहर निकालकर यहीं किसी परी के गर्भ में स्थापित कर देंगे। यह सुनकर गौरी पहले कुछ क्षणों के लिए खुश हुई और तैयार हो गई, लेकिन फिर उसे अपने अजन्मे बच्चे पर ममता जाग गई। वो अपनी बच्ची को अपने गर्भ से निकालना भी चाहती थी और उसे दूर भी नहीं होना चाहती थी। दिव्य परी गौरी का चेहरा देखकर उसके मन की व्यथा समझ गई। वो गौरी के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गौरी बेटा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकती हूं, इसलिए तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। पृथ्वी लोक के लोगों की मानसिकता अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है। जब इतने सालों तक तुम निरंतर गर्भवती रहोगी तो वहां पर तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। लोग तुम्हारे पीठ के पीछे तरह तरह की बातें करें, तुम्हें न जाने किन किन नामों से बुलाकर प्रताड़ित करेंगे। ऊपर से तुम और सिद्धार्थ शैतान और शैतानी शक्तियों के साथ लड़ते हो, तो लोगों को यह भी कहने में देर नहीं लगेगी कि शायद तुम्हारी कोख में शैतान का बच्चा है। और ऊपर से ये शैतान और शैतानी शक्तियां तुम्हें गर्भवती जानकर तुम्हें परेशान करेगी सो अलग। इसलिए सौम्य ठीक कह रही है,
अपने गर्भ से इस बच्चे को जाने दो। ये संतान परीलोक में किसी के गर्भ में सुरक्षित रहेगी और तुम इसकी पहली मां हो। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें जब भी मन करे तुम यहां पर आकर अपनी संतान के साथ समय बिता सकती हो। दिव्य परी की यह बात मानकर गौरी अपने गर्भ से इस बच्चे को जुदा करने के लिए तैयार हो गई। तब सौम्य परी ने अपनी दिव्य जादुई शक्ति से गौरी के गर्भ में से उस संतान को बाहर निकाला और किसी और के गर्भ में स्थापित करने के बदले उसे अपने गर्भ में इस बच्चे को स्थापित कर दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए और सौम्य परी की इस उदारता के लिए उसकी स्तुति करने लगे। परीलोक से गिरकर पृथ्वी पर आई हुई छाया, जो अब परी नहीं रही थी, उसने ऊपर आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे इस तरह प्रताड़ित करके जिंदा छोड़ देना तुम सबकी बहुत बड़ी भूल थी। अब तुम सभी के जीवन के सुखों के सूरज पर छाया डालकर ग्रहण ना लगा दूं तो मेरा नाम भी छाया नहीं। अब छाया शक्तिहीन होकर आखिर करने क्या वाली थी? पृथ्वी पर अब कौन सी मुसीबत सिद्धार्थ और गौरी का इंतजार कर रही थी? क्या ये एक अध्याय का अंत था या नए अध्याय का प्रारंभ? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।